नमस्कार दोस्तों, आज की गुरुजी की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आसपास खेलने वाला एक साधारण सा लाल फूल आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है? तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे रहस्य का वर्णन है जिसे आज तक आम इंसानों से छुपा कर रखा गया, क्योंकि जो भी इस रहस्य को जान लेता है उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आज हम उसी रहस्यमय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। आपने गुड़हल का फूल तो जरूर देखा होगा, लाल रंग का, बेहद आकर्षक और ऊर्जा से भरा हुआ। इसे माता रानी का सबसे प्रिय फूल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साधारण दिखने वाले पौधे की जड़ और इसके फूलों में ऐसी शक्ति मानी जाती है जिसमें साक्षात कुबेर का वास बताया गया है। लेकिन जरा रुकिए, अभी जाकर इसे तोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से या गलत समय पर छू लिया तो ये आपके जीवन में लाभ के बजाय हानि भी कर सकता है। सबसे बड़ी और खतरनाक गलती लोग तब करते हैं जब वो इसे बिना समझे अपने घर ले आते हैं, और वही गलती उनके जीवन में उल्टा असर डाल देती है। वो गलती क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गुड़हल के पौधे में ऐसा क्या है जो यह पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड में हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक तरंग होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि कुछ खास पौधों में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। गुड़हल का पौधा मंगल और सूर्य ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का मंगल और सूर्य मजबूत होता है तो उसे जीवन में राजयोग प्राप्त होता है, चारों तरफ से धन के रास्ते खुलते हैं और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन सिर्फ पौधा लगा लेने से कुछ नहीं होता, इसे सिद्ध करने का एक बहुत ही गुप्त तरीका बताया गया है। तंत्र विद्या के अनुसार अगर आपको कहीं भी गुड़हल का पौधा दिखाई दे तो उसे एक खास विधि से ही अपने साथ लाना चाहिए, और ये काम बिल्कुल चुपचाप करना होता है। चुपचाप का मतलब है जब आप उस पौधे के पास जाएं या उसका कोई हिस्सा अपने साथ लाएं तो ना कोई आपको देखे और ना ही कोई आपको टोके। ये बहुत जरूरी होता है। अगर किसी ने आपको रोक दिया या टोक दिया तो उसकी सारी दिव्य ऊर्जा उसी समय समाप्त हो जाती है। अब इस रहस्य को समझाने के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास पैसा कभी टिकता नहीं था। उसने माता लक्ष्मी की पूजा भी की, व्रत रखे, मंत्र जाप किए, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। एक रात बहुत थका हुआ वह सो गया, और उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी है। उस शक्ति ने उससे कहा, तेरे घर के पीछे जो पुरानी जगह है वहाँ एक लाल गुड़हल का पौधा है। तू मंगलवार की रात जब चारों तरफ सन्नाटा हो तब वहाँ जाना और बिना किसी को बताए उस पौधे की थोड़ी सी जड़ लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। वह व्यक्ति अचानक नींद से जाग गया। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वह इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करेगा। मंगलवार की रात आई, चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी। वह चुपचाप उठा और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां वह पौधा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा साहस भी था। वह पौधे के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बहुत ही विनम्रता से बोला, हे माता, अगर यह आपका संकेत है
तो मुझे क्षमा करें। मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आया हूँ। उसने बहुत ही सावधानी से उस पौधे की एक छोटी सी जड़ निकाली। ध्यान रखा कि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर उसने उस जड़ को अपनी मुट्ठी में बंद किया और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई पीछे से आवाज दे रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर आकर उसने उस जड़ को साफ किया, एक लाल कपड़े में बांधा और अपनी तिजोरी में रख दिया। अब चमत्कार शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में जहां पहले उसके पास कुछ नहीं था, वहीं अब धीरे धीरे धन आने लगा। रुके हुए काम बनने लगे। लोग खुद उसके पास अवसर लेकर आने लगे और देखते ही देखते उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहां पहले उसे रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब उसके पास इतना धन आने लगा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो कैसे रहा है। लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। कुछ लोग इसे किस्मत कह रहे थे, कुछ लोग चमत्कार, लेकिन वह व्यक्ति जानता था कि ये सब उस गुड़हल की जड़ और उसकी श्रद्धा का परिणाम है। यह घटना हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। प्रकृति के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें उसे पाने का सही तरीका आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह सही तरीका क्या है और वह कौन सी खतरनाक गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, गुड़हल का फूल या उसकी जड़ कभी भी ऐसे ही चलते फिरते दिन के उजाले में या भीड़ भाड़ वाली जगह से नहीं तोड़नी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस पौधे का अनादर करते हैं, और अनादर के साथ की गई कोई भी क्रिया सकारात्मक ऊर्जा को नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं वह यह है कि वे किसी दूसरे के घर में लगे हुए पौधे को बिना अनुमति के तोड़ लेते हैं। ये केवल गलत ही नहीं है, बल्कि ये चोरी के समान है, और चोरी के भाव से किया गया कोई भी उपाय कभी भी शुभ फल नहीं देता, बल्कि उसका उल्टा असर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपको ऐसा पौधा चुनना है जो किसी पवित्र स्थान पर हो या फिर आपके अपने घर में हो। अब बात करते हैं सही समय की। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय माना गया मंगलवार या शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, और गुड़हल को उनका स्वरूप माना जाता है। जब आप शुक्रवार की रात या ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय करते हैं तो उस समय वातावरण बहुत शांत होता है, ऊर्जा शुद्ध होती है और आपका मन भी स्थिर रहता है। अब विधि को ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले स्नान करना है, साफ और हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, अपने मन को पूरी तरह शांत करना है, कोई लालच नहीं, कोई बुरा विचार नहीं। फिर धीरे धीरे उस गुड़हल के पौधे के पास जाना है, उसके सामने एक घी का दीपक जलाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हे दिव्य वृक्ष, हे माता लक्ष्मी के स्वरूप, मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अगर इस प्रार्थना के समय आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका भाव सच्चा है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद बहुत ही सावधानी से उस पौधे की एक छोटी सी टहनी या एक फूल या मिट्टी के अंदर से एक बहुत ही छोटी जड़ निकालनी है। एक ध्यान रहे, पौधे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे दर्द नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब उस जड़ या फूल को अपनी
मुट्ठी में बंद कर लीजिए और बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर की ओर चल दीजिए। ये सफर बहुत महत्वपूर्ण होता है। रास्ते में अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे, कोई आपको पुकारे, तो बिल्कुल भी पीछे मत देखिए। कहा जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं और जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और बिना पीछे देखे घर पहुंच गए, तो समझ लीजिए कि आपने आधा काम पूरा कर लिया। अब घर पहुंचकर उस जड़ या फूल को गंगा जल से धो लीजिए, उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए, अक्षत यानी चावल अर्पित कीजिए और फिर उसे एक साफ लाल कपड़े में लपेट लीजिए। अब अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करना है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उस लाल कपड़े की पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, जैसे तिजोरी या आपका पर्स। और अब बस 21 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि 21 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने लगता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होती वहां से धन आने लगता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उन्नति के योग बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। गुड़हल की जड़ आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो सकारात्मकता, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इसे पूरे विश्वास के साथ करेंगे। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह हुआ तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आपके घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं या वातावरण नकारात्मक रहता है, तो पहले उसे ठीक करना जरूरी है। इसके लिए गुड़हल का एक फूल पानी में डालकर उस पानी से स्नान करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपका आभा मंडल शुद्ध होता है। और जब आपका आभा मंडल शुद्ध होगा तभी आप धन को आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि एक उदास और नकारात्मक व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। गुड़हल आपके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देता है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या इस उपाय को करने के बाद हमें मेहनत करना बंद कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। ये उपाय आपके रास्ते की रुकावटों को हटाता है, आपके लिए नए अवसर पैदा करता है। लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उन पर काम करना यह आपकी जिम्मेदारी है। जब आपकी मेहनत और गुड़हल की ये दिव्य ऊर्जा साथ आती है तो सफलता आपके पास खुद चल कर आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप गुड़हल का पौधा लेने जाते हैं तो वो सूख जाता है या आपको मिलता ही नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी आपका समय नहीं आया, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको रोक रही है। ऐसी स्थिति में निराश मत होइए, लगातार 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी मंगल के कारक माने जाते हैं और वह इस उपाय से जुड़ी हर बाधा को दूर कर देते हैं। इसके बाद जब आप दोबारा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में दिशाओं का भी बहुत महत्व बताया गया है। आपका गुड़हल का पौधा किस दिशा में लगा है और आप उसे किस दिशा से लेते हैं, ये भी आपके परिणाम को प्रभावित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर गुड़हल का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की किरणें जब इस लाल फूल पर पड़ती हैं
तो वह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और पूरे घर में सकारात्मक तरंगे फैलने लगती हैं। अगर आप ऐसा पौधा ढूंढ पा रहे हैं जो किसी बगीचे की पूर्व दिशा में लगा हो, तो उसे सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उसमें सूर्य का तेज और लक्ष्मी की कृपा दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने समय में राजा महाराजा भी इस रहस्य को जानते थे। उनके खजानों में जहाँ सोना चांदी रखा और अपने छोटे से संदूक में रख दिया, कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे जरूरी चीज है आपका भाव। अगर आपका भाव सच्चा है तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। अब अंत में इस रहस्य का सबसे गहरा पहलू समझिए। तंत्र विज्ञान में गुड़हल के अलग अलग रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लाल गुड़हल जो सबसे सामान्य दिखता है, वही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये माता लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक है। ये धन, ऊर्जा और सफलता को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सफेद गुड़हल देखा है? सफेद गुड़हल बहुत दुर्लभ होता है और इसे माता सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। अगर किसी के घर में बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, नंबर 3C की या ध्यान नहीं लगता, तो उनके कमरे में सफेद गुड़हल का पौधा लगाना या उसका फूल पास रखना उनकी बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ा सकता है। इसी तरह पीला गुड़हल भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है, जो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। लेकिन जब बात आती है धन, वैभव और समृद्धि की, तो लाल गुड़हल का कोई मुकाबला नहीं है। लाल रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है, ये जीवन की जड़ है। ये सीधे आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है और साथ ही सबकी मूलाधार चक्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, वही आपके जीवन की नींव है। वही आपके अंदर सुरक्षा, स्थिरता और धन को आकर्षित करने की क्षमता बनाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के जीवन में डर खत्म हो जाता है, और जहाँ डर खत्म होता है वहीं से सफलता शुरू होती है। गुड़हल की यही लाल ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर ये बदलाव लाती है, आपको अंदर से मजबूत बनाती है, और फिर वही मजबूती आपकी बाहरी दुनिया को बदल देती है। याद रखिए, प्रकृति ने हमें हर वो चीज दी है जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। सड़कों के किनारे, बगीचों में जो गुड़हल का फूल खिला होता है, वो सिर्फ एक फूल नहीं है, वह एक संकेत है, एक अवसर है, एक ऐसा दरवाजा जो आपके भाग्य को बदल सकता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलना आपके हाथ में है। आप इस ज्ञान को सुनकर भूल भी सकते हैं या इसे अपने जीवन में उतारकर अपनी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, बिना विश्वास के कोई भी शक्ति काम नहीं करती, और सच्चे विश्वास के साथ छोटी से छोटी चीज भी चमत्कार कर सकती है। तो अगली बार जब भी आपको गुड़हल का फूल दिखाई दे, उसे सिर्फ एक साधारण फूल मत समझिए, उसके सामने एक पल के लिए रुकिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और मन ही मन एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन में समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, नई राहें खुलने लगती हैं और आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। शायद वही दिशा